नमस्कार साथियों, प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ जनहित से जुड़ा हुआ विषय लेकर के हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा पीडीएस डीलरों के बारे में। बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया में यह ट्रेंड चल गया है कि जो भी जिसको जो बुझाए से बोल रहा है पीडीएस डीलरों के बारे में, अनाप शनाप अनर्गल बातें। पीडीएस डीलरों के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले लोगों से आज मैं यह कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप ज़मीनी हकीकत को जानें। ज़मीनी हकीकत के जाने बिना पीडीएस डीलरों के बारे में अनाप शनाप स्टेटमेंट मत दें। पीडीएस डीलर वाकई में समाज के सेवा कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं। पीडीएस डीलर जनता की सेवा कर रहे हैं और अनर्गल बातें अनाप शनाप डीलरों के बारे में बोलना उचित नहीं है। तो बहुत सारे लोग पीडीएस डीलरों पर आरोप लगाते हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ज़मीनी हकीकत को जानें। आज जो बीपीएल और एएवाई कार्ड जो बना है उसमें 70 से 60% लोग उसके पात्र नहीं हैं और सरकार इस बात से भली भांति भिज्ञ है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार अनभिज्ञ है। बीपीएल कार्ड गरीब परिवार के लिए है, बीपीएल परिवार के लिए है जिसकी वार्षिक आय 180,000 से कम है। पूरा पारिवारिक वार्षिक आय अगर कार्ड में 4-5 आदमी का नाम है तो सभी को मिला करके 1,80,000 से कम आय होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि इतने सारे पीडीएस लाल कार्ड बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनका जो है वे उसके पात्र नहीं हैं। एएवाई कार्ड एकदम से निचले तबके लोगों के लिए है, जो अपाहिज है, अपंग है, जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसके आंख नहीं है, जो कमाने में असमर्थ है, जो कचरा चुनता है, जो जिसका आश्रय नहीं है, कहीं रेलवे स्टेशन के किनारे सोता है, वैसे लोगों के लिए एएवाई कार्ड है। लेकिन ज़मीनी हकीकत में जितने सारे लोगों को एएवाई कार्ड मिले हैं उसमें से 70% लोग इसके अपात्र हैं। तो ये चीज़ जान लें, जो अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं, पीडीएस डीलरों पर आरोप लगाते हैं, वे अपने गिरबान को झांकें। और जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चला है अनाप शनाप बिना तहकीकात किए हुए कोई बात जाने हुए बोलने का, एक गलत है। पीडीएस डीलर समाज सेवा कर रहे हैं। पीडीएस डीलरों को मात्र 1 रुपया कमीशन मिलता है और उसके बदले में उसको कितना मानसिक ऊर्जा और परिश्रम करना पड़ता है, मानसिक ऊर्जा लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इसके बारे में तो कोई तहकीकात करेंगे नहीं। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया, पीडीएस डीलरों के बारे में अनाप शनाप लोग बोलते हैं। दुनिया भर का सामान, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, सब घंटों समय देना पड़ता है। प्रतिदिन 2 घंटा 4 घंटा दुकान को देख रेख करने में, मैनेज करने में, और उसका पारिश्रमिक मात्र 1 रुपया। क्या यह न्यायोचित है, न्याय संगत है? तो पीडीएस डीलरों के बारे में जो अनाप शनाप वीडियो बनाते हैं वे गलत है। ज़मीनी हकीकत को जानना जरूरी है, ज़मीनी हकीकत को जानना जरूरी हो। पीडीएस डीलर मात्र 1.25 रुपया कमीशन पर घंटों समय देके लोगों को राशन बांटता है। डेली 2-4-5 घंटा समय देता है, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से सब काम करना होता है और उसका पारिश्रमिक क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो क्या यह समाज सेवा नहीं है? समाज सेवा कहेंगे तो अतिशयोक्ति होगा लोगों को।
लेकिन हकीकत है कि आज के तारीख में पीडीएस डीलर समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए उन पर अनाप शनाप बोलना जरूरी नहीं है। सरकार इस बात से भली भांति अवगत है, और जितने सारे राशन कार्ड धारक हैं उसमें से 70% 50% अपात्र हैं। सरकार इस बात से भी भली भांति अवगत है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान इसलिए नहीं देती कि उसको इससे फायदा मिल रहा है, और पीडीएस डीलर के ऊपर सारा दोष मढ़ा जा रहा है। इस व्यवस्था में, सिस्टम में कंप्यूटर ऑपरेटर, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, अधिकारी सब आपस में मिली भगत हैं, और ये सब मिल करके इस योजना, इस सिस्टम को कार्यान्वित करते हैं, और इसलिए कार्यान्वित करते हैं कि उनमें सबको फायदा होता है, सबको, सब माल खा रहे हैं, और सारा दोष पब्लिक माल खा रही है, उसको नहीं मिलना चाहिए, फिर भी राशन उठा रही है। सिस्टम में जितने सारे लोग, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, कंप्यूटर सब जुड़े हुए हैं, सब मिली भगत मिल करके इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, और सबको फायदा उठा रहे हैं, और सारा दोष केवल डीलर के माथे मढ़ा जाता है। डीलर बेचारा ₹1.25 कमीशन पर घंटों घंटों डेली समय दे करके लोगों को सेवा कर रहा है। तो ये एक समाज सेवा हो रहा है यह डीलरों के द्वारा, इसलिए अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार भली भांति जान रही है कि पीडीएस डीलरों की स्थिति दयनीय है, हालत ठीक नहीं है, इतना कम कमीशन पर इतना सेवा लेना सही नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि पीडीएस डीलरों को स्थिति को ध्यान में रखें, नहीं तो ये न्यायोचित नहीं होगा। पीडीएस डीलरों को कम से कम बेसिक सैलरी निर्धारित करना चाहिए कि इतना सैलरी उसको दिया जाए, उसके ऊपर से कमीशन, जितना बांटे उसका कमीशन, और इसका मांग सरकार से रखना चाहिए, और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा इस सिस्टम बंद कर दे, पूर्णतः बंद कर दे। ये सिस्टम के आड़ में बहुत गलत कर रही है सरकार, इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपात्र को मिल रहा है, और पात्र अभी भी वंचित हैं, और सभी लोग फायदा उठा रहे हैं, माल खा रहे हैं। तो देखिए कैसा इसका सिस्टम का स्थिति के बारे में मैं एक उदाहरण से सब बात स्पष्ट करूंगा। जैसे किसी व्यक्ति को आप पहले तो उसका पूरा खून चूस लो, सिरिंज से उसका खून चूसो, और पूरा तरह वह सूख जाए, एकदम उसका हाड़ दिखने लगे, तब लोगों को सहानुभूति जताने के लिए उसके सामने वो सेव लेकर के जाओ और बोलो कि ये सेव ले लो, खाओ, तुम पर हमको बहुत दया है, तुम पिछड़े हो, गरीब हो, तुम पर दया आता है, तुम्हारे लिए हम एक सेव दे रहे हैं, तुम्हारी ये स्थिति देख करके, तुम्हारी ये हालत देख करके, तुम बहुत कमज़ोर हो, ये लो सेव खाओ। और उसके लिए जवाबदेह सिर्फ वही है, उसकी कमजोरी के सारा खून चूस लिया गया है। तो ये जनता को इस तरह से खेल खेलती है, सरकार बेवकूफ बनाने का काम करती है। राशन देने के बजाय सरकार को रोजगार देना चाहिए, और समुचित मात्रा में सैलरी देना चाहिए। ये नहीं कि 200, 400, 500 रुपया दे के उसको पूरे दिन उसको पेरो खटवाओ। प्रति व्यक्ति को 1000 रुपया सैलरी पर डे मिलना चाहिए मिनिमम, और राशन देने का सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। इस सिस्टम के आड़ में जो कुछ भी चोरी बेईमानी फल फूल रहा है, इससे जो फायदा ले रहे हैं लोग, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और आम लोग, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी उठा रहा है राशन। तो जो लोग भी इसको फायदा प्राप्त कर रहा है, यह सिस्टम को बनाए रखना चाहता है, तो जमीनी हकीकत यह है कि सब लोग केवल पीडीएस डीलरों के माथे पर दोष रोप रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है।
पीडीएस डीलरों को बहुत कम कमीशन मिलता है, उसका काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये आरोप लगाना कि कम देता है ये गलत है। हकीकत है कि गोदाम से माल कम मिलता है डीलरों को। ये सारा हकीकत जो है लोगों को सामने मीडिया को रखना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफा केवल सारा दोष किसी कमजोर बलि का बकरा किसी बनाओ और माल खाए सब कोई, माल खाए कोई और बलि का बकरा पीडीएस डीलर। सरकार को इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। बहुत सारे ऐसे बात हैं जो अभी पर्दे में है, समय के साथ ओपन करूंगा, इस समय के साथ सारा बात मीडिया में लाऊंगा कि सिस्टम में किस तरह करप्ट है और जिसका खामियाजा अच्छे भले मानस लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार से इस वीडियो के माध्यम से मांग है कि डीलरों की स्थिति में सुधार करें, उसको बेसिक सैलरी दें। 100 रुपया कमीशन पर काम लेना उचित नहीं है, और बेसिक सैलरी के साथ 2000, 4000, 5000 जो उचित समझे निर्धारित करें, उसके ऊपर जितना वह बांटेगा उतना ही उसके हिसाब से कमीशन मिले। और यह मांग फेडरेशन को रखना चाहिए, जोरदार दमखम के साथ, पूरे सरकार के साथ ये दाम रखना चाहिए। और नहीं, अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दे। अगर डीलर के माध्यम से काम कराना ही है तो डीलर को समुचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, अन्यथा सरकार को इसको बंद कर देना चाहिए। इस सिस्टम के आड़ में जिसको नहीं मिलना चाहिए वो उठा रहा है, और फिर सारा व्यवस्था में जो शामिल लोग वो लोग खा रहे हैं, और सारा दोष डीलर पर मर दिया जा रहा है। डीलर की स्थिति बहुत खराब है, गोदाम से माल कम मिलेगा, ऊपर से जितना आवंटन मिलना चाहिए उससे भी कम दिया जाएगा। ये स्थिति खराब है। तो पीडीएस डीलरों के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। डीलरों की स्थिति में सुधार करने पर बात सोचनी चाहिए सरकार को, और फेडरेशन हमारे डीलर एसोसिएशन को भी इसको मांग रखना चाहिए हम लोगों को, डीलरों की स्थिति में सुधार करें, बेसिक सैलरी निर्धारित करें और ऊपर से कमीशन दें, अन्यथा इस सिस्टम को बंद करें, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, रोजगार मुहैया कराएं, और समुचित पारिश्रमिक दे गरीबों को। मुफ्त में क्या देना भाई? तो ये सब तो एक बहाना है, और उस बहाने के आड़ में फल फूल रहे हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। डीलरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इसको गंभीरता से ले, और डीलरों के कमीशन के बजाय उसको बेसिक सैलरी दिया जाए, ऊपर से कमीशन दिया जाए। यही मांग के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।